प्रारंभ करेंगे, फिर कथा को भगवान के आशीर्वाद लेते हुए प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। ॐ ज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः।
तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि शिशि वैष्णव वृंद की जय। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित द्वित पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर तथा उनकी ह्लादिनी शक्ति करुणामयी माता जगत जननी श्रीमती राधिका रानी के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके पार्षदगण जिनकी करुणा कृपा से भगवान श्री कृष्ण का नाम आज हम सब स्मरण करने में समर्थ हो सके हैं, उनके श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए इस भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम की मंदाकिनी को विश्वव्यापी प्रवाहित करने वाले जगत गुरु अष्टोत्तर शत श्रीमद शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं परम करुणा वरुणालय अष्टोत्तर शत श्रीमद महाविष्णु गुरुदेव महाराज के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए सभी वरिष्ठ एवं उपस्थित भक्तों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए तथा श्री वैष्णव सेवा प्रभु तथा श्री राजकोट धाम के समस्त भक्तगणों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का सुअवसर प्रदान किया है, उनको धन्यवाद देते हुए आज की कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। जैसा भाविक प्रभु जी ने कहा कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक मधुर लीलाओं में श्री दामोदर लीला जो उखल बंधन लीला के नाम से जानी जाती है अत्यंत मधुरातिमय है। इसमें परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज से पूछा था कि माता यशोदा और नंद बाबा ने अपने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से सुकृत किए थे जिसके कारण भगवान की इन बाल सुलभ मधुराति मधुर लीलाओं का आस्वादन करने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ। तो उसके उत्तर में श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भगवान की इस लीला का वर्णन किया जिसको दामोदर लीला कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि परीक्षित महाराज और समस्त ब्रह्मांड को ये बता दिया जाए कि भगवान प्रेम के विषय हैं और उस प्रेम का आश्रय नंद और यशोदा हैं। बिना इन दोनों के भगवान का न तो भगवान के में कितना प्रेम है या भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए,
इसके उत्कर्ष की स्थापना बिना इस लीला के नहीं हो सकती थी। और लोगों को यह पता भी नहीं चल सकता था कि भगवान और भक्त एक दूसरे के किस तरह से पूरक हैं और भगवान भक्त के अधीन किस प्रकार रहता है। इन समस्त बातों का निचोड़ इस लीला के माध्यम से हुआ है। पहले हम इस लीला को 2 खंडों में सुन चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कन्हैया ने अपनी बाल सुलभ लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए अपने माता के प्रति क्रोध व्यक्त किया और दधि मथनी को उन्होंने फोड़ दिया है। फोड़ने के बाद वहां से हटकर चले गए हैं, दूसरे कमरे में गए हैं जहां पर उन्होंने माखन को उतारा है, चोरी किया है। फिर बंदरों को खिलाया भी है। मैया ने उनको देखा है। मैया उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है और उस परात्पर परब्रह्म को अंततोगत्वा पकड़ लेती है। इन सब चीजों का अभी हम आस्वादन आचार्यों के मुख से और शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से और शिला प्रभुपाद जी के मुखारविंद से, जो उन्होंने कृष्णा बुक में बड़े ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से हम लोगों को समझाया है, उसका आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। तो मैया ने जब कन्हैया को पकड़ लिया है तो मैया कह रही थी कि हे रे चंचल मरकट सखा, माखन देहुन आजु, देहुन खेलन सखा संग, राखहु बांधि बिराजु। पकड़े जाने पहि किहु, निज अपराध स्वीकार, बोलेहु मैया मारु नहीं, करहु न अस व्यवहार। तो हम पिछली बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि मैया ने उनको बड़ी डांट फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि रे मरकट बंधु, रे वाचाल, चोरों के राजा, तूने माखन चोरी की है और आज तुझे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। और आज मैं तुमको खाने के लिए मक्खन नहीं दूंगी, तुम्हें अपने सखाओं के साथ खेलने नहीं दूंगी, आज तुझको बांध करके रखूंगी। इस पर माता का और कन्हैया का बहुत सुंदर वाद विवाद हुआ है, जो शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में प्रस्तुतिकरण किया था। उसकी हमने किया आप सबसे। अब हम आगे श्लोक संख्या 11 और 14 से आगे की ओर बढ़ते हैं। जब मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया था तो एक बड़ी बड़ी सुंदर अद्भुत झांकी यहाँ पर प्रकट होती है। आपने देखा इसके पहले कि भगवान विह्वल होकर के, विवश होकर के मैया के बंधन में आने के बाद रो रहे होते हैं और रोने की उनकी जो क्रिया है, भगवान इस समय संकट में है, रो रहे हैं और मैया क्रोध में है। और उन सब क्रोधों के चलते भी इस झांकी को जो भक्त आस्वादन कर रहे हैं, उसकी अद्भुत लीला है। भगवान रो रहे हैं और भक्त जो है हंस रहा है, आनंद ले रहा है। इस झांकी का वर्णन अब हम आगे कर रहे हैं कि किस तरह से मैया अपने हाथ में छड़ी लिए हुए है और किस तरह से कन्हैया मैया को देख करके भयभीत हुए हैं। तो मैया का प्यार और मैया का क्रोध, ये जो दोनों एक साथ प्रकट हो रहा है, तो जो क्रोध दिखाई दे रहा है वो वास्तव में क्रोध नहीं है, वो मैया का बाह्य क्रोध है। अंतरात्मा में तो भगवान उसके रोम रोम में विराजमान है, उसके हृदय के हर एक कोने में केवल उसके लाला कन्हैया ही व्यवस्थित हैं, अन्य कोई वहां पर नहीं है। तो हम कथा को आगे यहां से ले चलते हैं। मैया कहती है कि जब मैया जानी अहि, लालन अधिक डरान, हाथ छड़ी कहूं फेंक दी, वत्सल स्नेह उफान। माता ने जब देखा कि लाला हमारा बहुत डर गया है, तो उसने क्या किया,
कि सबसे पहले तो जो हाथ में छड़ी ली थी जिससे वो भगवान को डरा रही थी, उस छड़ी को तुरंत फेंक दिया। जब तुरंत छड़ी को फेंक दिया तो कन्हैया को थोड़ा सा आश्वासन मिला कि अब मैया मुझे मारेगी नहीं, कम से कम छड़ी उसने फेंक दिया है। इस दृश्य को आचार्य देख रहे हैं और बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। शिला सूरी हरिसूरी जी महाराज इस दृश्य का वर्णन करते हैं और वो मैया के छड़ी फेंकने के दृश्य को देख रहे हैं और उनका भाव प्रकट हो रहा है। तो शिला हरिसूरी जी क्या कहते हैं कि जब ही को सौभाग्यवश चेतन पदार्थ संसर्ग, तब ही जड़ पदार्थ कहूं कर देता उत्सर्ग। सो आचार्य कह रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को सौभाग्यवश किसी चेतन वस्तु का संसर्ग प्राप्त हो जाए, तब वो जड़ वस्तु का अपने आप ही परित्याग कर देगा, क्योंकि चेतन के संपर्क में जड़ वस्तु टिकेगी नहीं, और यदि जड़ वस्तु टिकेगी भी तो वो स्वयं चेतन हो जाएगी। तो छड़ी क्या है? वो जड़ वस्तु है। और जब उस जड़ वस्तु को लेकर के मैया कन्हैया के पास पहुंची हैं और जब कन्हैया को पकड़ी हैं और कन्हैया को भयभीत देखा है, तो वो छड़ी अपने आप हाथ से निकल गई, छड़ी छूट गई। क्यों? क्योंकि मैया ने अब चेतन वस्तु भगवान को पकड़ लिया है। अब जब उनको पकड़ लिया, वो संपर्क में आ गए, तो अब मैया जड़ वस्तु के संपर्क में कैसे रह सकती है? तो जड़ वस्तु छड़ी अपने आप मैया के हाथ से छूट जाती है, मैया उस छड़ी को फेंक देती है। आचार्य आगे भाव देते हैं कि साधु संग ज्यों ही मिलई, असत संग छुट जाए, आध्यात्मिक उन्नति लहई, भौतिकता सिमटाई। जब किसी व्यक्ति को सौभाग्य से साधु संग प्राप्त हो जाए, किसी महत् पुरुष का संसर्ग प्राप्त हो जाए, तो उसके जीवन से असत संग अपने आप छूट जाता है। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भगवान की इस लीला से शिक्षा मिल रही है कि हमको अपने जीवन में सदा साधु संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, जिनसे हमारे जीवन के जो असत हैं, जो कुमार्ग हैं, उनसे हमको छुटकारा मिल जाए। मैया चिन्ह में भगवान कहूं, ज्यों ही पकड़ी हाथ, ते ही पहले जड़ छड़ी कहूं, कर दीनी परित्याग। बड़ी अद्भुत बात है कि जैसे ही मैया ने भगवान के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, इसके पहले उसने छड़ी को छोड़ दिया। यानी कि भगवान का हाथ पकड़ना था कि छड़ी का छूटना था, यानी कि चेतन वस्तु के संपर्क में आना था कि जड़ वस्तु का परित्याग होना था, यानी कि साधु संग मिलनी थी कि असंगत अपने आप छूट जानी थी। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी घटना है हमारे जीवन के लिए, जिसको भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से हम सबको समझाया है, सुनाया है। भगवान की एक एक लीला जो भी हुई है, उसमें बहुत बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। उनको हम अपनी इस भौतिक बुद्धि से, भौतिक चक्षुओं से न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमको आचार्यों का आश्रय लेना पड़ेगा, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से भगवान की इन लीलाओं का आस्वादन किया है और उन्होंने करुणा कृपा करके उस लीला को हम सब के लिए प्रकट कर दिया है, जिससे हम सब भी उसका आस्वादन ले सकें। तो अब जब मैया ने छड़ी छोड़ दिया हाथ से, तो मैया अब विचार करने लगी। अभी आपने पहले सुना था कि मैया और कन्हैया का जो विवाद हुआ था, उसमें कन्हैया ने कहा था, मैया ने जब कन्हैया को कहा कि तू चोर है, चोरों का राजा है, चोरों का सरदार है और बंदरों का सखा है, तू सदा बंदरों के साथ रहता है, उन्हीं से प्रेम करता है। तो कन्हैया ने कहा था कि मैया अगर ऐसा तू कहेगी तो मैं इन्हीं बंदरों के साथ चला जाऊंगा और बस इनके साथ जंगल में रहूंगा, तेरे घर में फिर कभी नहीं आऊंगा। तो मैया थोड़ा भयभीत हो गई थी
कि ये तो चंचल लाडला है, सचमुच कहीं ऐसा ना कर बैठे, कहीं ये घर छोड़ करके ही ना चला जाए। तो मैया ने विचार किया कि मेरे सामने बहुत सारे कार्य आज करने को बचे हुए हैं, कल जो है इंद्र पूजा है, और ऐसे में यदि मैं इसको छोड़ देती हूँ और ये कहीं इधर उधर चला गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैया ने सोचा कि चलो इसको कुछ तो दंड दे ही देती हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए बांध करके यहाँ पर रखती हूँ, तब तक हमारा काम भी निपट जाएगा, इसके बाद मैं इसको खोल दूंगी। तो मैया ने विचार किया कि लाग विचार करने पुनः बांधूंगी यही आज, वरना आगे करेगा अधिक ऊधमी काजू। प्रेमा भक्ति महाशुद्ध भक्त कहूँ उन्नत स्थान, उन कहूँ वश महारात हैं परम स्वतंत्र भगवान। तो मैया इस तरह विचार करने लगी कि यदि इस उद्यमी को आज मैं कोई दंड न दूंगी तो आगे चल करके इसकी ये उच्छृंखलताएं बढ़ती ही जाएंगी और जाने क्या करेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ताड़ित करना चाहिए। तो अब देखिए मैया और इस कन्हैया की जो बंधन लीला का उत्कर्ष है, जिसके लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इस कथा का वर्णन किया है, अब उसका आस्वादन आप सब करें। मैया कहूँ नहीं तनि कहूँ ज्ञाना, अद्भुत कृष्ण ऐश्वर्य महाना। माता यशोदा वात्सल्य प्रेम में है श्री कृष्ण के साथ, उनको जरा सा भी इस बात का अनुमान नहीं है कि ये हमारा जो लाडला है ये परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यवान है। कहती हैं डूबी मधुर जलधि गहराई, बालक कहूँ विभुता नहीं ध्याई। वो उनके माधुर्य में, वात्सल्य माधुर्य में इतना डूब गई हैं कि अपने इस पुत्र की विभुता, विभुता का मतलब व्यापकता, वैभव, उसको समझ नहीं पा रही हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बार बार उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि हे राजन करु तनिक विचारा, जिन कहु अंता वाह्य अपारा, ना को आदि न अंत लखाए, सृष्टि पूर्व प्रलयांत सुहाए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जरा विचार करो, थोड़ा सोचो, किंचित ध्यान दो इस बात पर कि जिन भगवान का ना तो कोई अंत है और ना तो कोई बाह्य है, ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो सृष्टि के प्रारंभ में थे और प्रलय के बाद सृष्टि के अंत में जो कुछ बचेगा शेष वही रहेंगे, ऐसे भगवान के लिए कह रही हैं कि जग कहूँ भीतर करहि निवासा, बाहर भी बहुरूप ही वासा, जगत रूप मह जिन कहूँ सत्ता, इंद्रिन परे रहि अव्यक्ता। कह रही हैं कि जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर और भीतर हर जगह जिनका वास है, सोई भगवान धरे नर रूपा, यशुमति मानहि लाल अनूपा। ऐसे वैभवशाली ऐश्वर्यवान भगवान स्वयं नर रूप धारण करके लीला कर रहे हैं, और ऐसे परात्पर पर ब्रह्म को माता यशोदा अपना लाडला पुत्र समझ करके उनके साथ व्यवहार कर रही है। उखल सो चाहत ते ही बांधा, दिव्य प्रेम उत्कर्ष अबाधा। ऐसे ब्रह्म को जो विभु हैं, जिनका न आदि है न अंत है, जिनका न अंत है न बाह्य है, और अंता और बाह्य दोनों रूप में इस सृष्टि में समाये हुए हैं, और समस्त सृष्टि जिनके अंदर समाई हुई है, उनको पुत्र मान करके आज माता यशोदा उखल में बांधना चाहती है। अब उखल से ही क्यों बांधना चाहती है, आचार्य वहां पर विचार कर रहे हैं कि मैया के घर के अंदर 84 खंभे हैं और भी बहुत सारे वस्तुएं हैं जिससे वो बांध सकती थी।
और खंभे से बांधने में ज्यादा स्थिरता रहती, लेकिन ऊखल तो एक चलायमान वस्तु है, उसको इधर उधर खिसकाया भी जा सकता है। तो मैया ने ऊखल से ही क्यों बांधा? इस पे आचार्य भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ऊखल पही चढ़ी माखन खायो, अतः चोर कहूं संग निभायो। ऊखल भी चोरी सहयोगी, जासो दंड का होगी। आसो दो कहूं जानी ढिठाई, चाहती संग बांधन कुपिताई। तो आचार्य कहते हैं कि चूंकि कन्हैया ने जब माखन चुराने के लिए दूसरे कमरे में गए थे, तो उन्होंने ऊखल का आश्रय लिया था। ऊखल पर चढ़ करके उन्होंने माखन को उतारा था और ऊखल पर बैठ करके माखन को खाए थे और ऊखल पर ही बैठ करके बंदरों को भी खिलाए थे। तो मैया ने विचार किया कि ये ऊखल जो है ये भी चोर का सहयोगी है, इसने चोरी में सहयोग किया है, तो ये भी दंड का अधिकारी है। इसलिए मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधा, या यूं कहिए कि मैया ने कन्हैया और ऊखल दोनों को एक संग बांध दिया, यानी दोनों को दंड दिया, कन्हैया को भी दंड दिया, ऊखल को भी दंड दिया। इसीलिए दोनों को एक संग बांध दिया, ना कि कन्हैया को ऊखल से बांधा, बल्कि ऊखल और कन्हैया दोनों को बांध दिया। ये बहुत ही सुंदर भाव आचार्यगण देते हैं और हम सबको इसका आस्वादन करना चाहिए कि मैया ने ऊखल से ही क्यों बांधा, क्योंकि उसने चोरी में सहायता किया था। फिर आगे भगवान की उस वैभव को और माता यशोदा के उस वात्सल्य प्रेम को आगे शिला सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं और शिला प्रभुपाद जी के शब्दों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मापि सकहि ना कृष्ण कहूं को वैदिक ज्ञान, क्योंकि उन कहूं व्याप्तता परे काल ब्रह्मान। के ही विधि बंधन महा परहु को नाही विधान, शुद्ध भक्त पहि कृपा करी हो उपलब्ध रिझान। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा को वेद पुराण भी नहीं जान सकते हैं, उसका वो वर्णन करने में असमर्थ हैं, वो भगवान श्री कृष्ण समस्त काल से परे हैं। यानी काल भगवान के सामने, काल की रचना भी भगवान ने ही की हुई है और उनके लोक में काल का कोई प्रभाव नहीं रहता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को एक काल के माध्यम में ले आना, एक काल के दायरे में ले आना और उनको इस तरह से उखल के बंधन में बांधने का विधान रचना, ये कोई साधारण बात नहीं है और ये वास्तव में कोई कर नहीं सकता है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान स्वयं चाहें तो शुद्ध भक्त के ऊपर, कह रहे हैं शुद्ध भक्त पर कृपा करी हो उपलब्ध रिझान, अपने भक्त के ऊपर, शुद्ध भक्त के ऊपर रीझ करके, प्रसन्न हो करके भगवान स्वयं अपने को उपलब्ध कर देते हैं, ना कि भगवान को कोई बांध सकता है। यदि भगवान चाहें तो वो बंधन में आ जाएं, ना चाहें तो नहीं आ सकते हैं। आगे के श्लोक में अब शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं, भगवद लीला शक्ति जब देखे सी मातुरिसानी, चाहती उखल बांधना रोकती दाना पानी। तब वह कृष्ण कटि देश मा किहसी प्रभुत्व प्रकाश, चहसी अनंता शक्ति कहूं कछु मात ही आभास। अब भगवान की लीला प्रकट होती है। यहाँ पर भगवान की अनेकानेक लीला शक्तियां हैं जो भगवान के कार्य को संपादित करती रहती हैं। तो भगवान जो यहाँ पर लीला कर रहे हैं, मानवीय लीला, उसका संपादन उनकी लीला शक्ति योग माया करती होती हैं। तो जब योग माया ने देखा, भगवान की लीला शक्ति ने देखा कि उनके प्रभु को कोई बंधन में ले आना चाहता है, तो उसने सोचा
कि थोड़ा सा माता को भगवान के वैभव का, भगवान की विविधता का आभास करा देना चाहिए, क्योंकि माता उस समय क्रोध में थी। तो लीला शक्ति ने सोचा कि मैया का क्रोध भगवान के प्रति अनुचित है, ये ठीक नहीं है। मैया को मैं थोड़ा सा आभास दिलाना चाहूंगी कि जिनको तुम अपना पुत्र समझ करके बंधन में लेने जा रही हो, वो वास्तव में समस्त बंधनों से परे है। तो अब क्या करती है मैया? मैया रस्सी लीनी उठाई, लागी बांधन कृष्ण कन्हाई, पर दुई अंगुल छोटा पाई, बांध सकी ना जतनी लगाई। मैया क्रोध में आकर के एक छोटी सी रस्सी जिसको उसने अपने जूड़े में बांध रखा था, उस रेशमी रस्सी को निकालती है और कन्हैया को कहती है, चल नटखट, आज तुझको इसी उखल से बांधूंगी। और वो रस्सी निकाल करके कन्हैया के कमर के चारों ओर ले जाती है। और जब बांधने के लिए उद्यत होती है तो देखती है कि रस्सी 2 अंगुल यानी 2 अंगुल इतना होता है, सो 2 अंगुल के माप में छोटी रह गई, वो पूरी नहीं हो रही जहां पर कि वो गांठ लगा सके। अब ये क्यों हो रहा है? भगवान की लीला शक्ति वहां पर प्रकट हो चुकी है। तो मैया सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, एक रस्सी नहीं लगी तो दूसरी रस्सी लगा देंगे, फिर बांध देंगे। तो पुनि दूसरी तीसरी बहु जोरी, पर दुई अंगुल रहती थोरी, जितनी रस्सी घर परिवारे, जोरी तबहु न बंधन पारे। इस तरह से मैया एक रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, जितनी रस्सी हो सकती थी उसके घर में उसने सारी रस्सियां मंगा ली और सबको जोड़ती गई, लेकिन फिर भी वो 2 अंगुल छोटी ही रह जाती थी। भगवान के कमर को बांधने में वो असमर्थ रहती थी। अचरज कमर करधनी न्यारी, पड़ी रही जस पहले धारी। मैया बड़े विस्मय में पड़ जाती है कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है उसको कि मैंने इतनी लंबी लंबी रस्सी बनाई, इतनी रस्सियों को जोड़ करके रस्सी बनाई, और उनको कन्हैया के कमर के, जो जिसकी कमर बित्ते भर की कमर है और ये बित्ते भर का लाला मेरे सामने खड़ा है, और ये फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जा रही है। आश्चर्य की बात है कि जो करधनी इसने अपने कमर में पहन रखी है वो तो मैंने पहले पहनाई थी और उतनी सी ही दिखाई दे रही है, वो कैसे फिट हो गई है, वो कैसे बंधन में आ गई है, लेकिन मैं जो रस्सी बांध रही हूँ वो कैसे नहीं आ रही है। मैया अपना सिर खुजलाती है, बहुत सा विचार करती है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। यहाँ पर भगवान की विविधता प्रकट हो रही है, जो लीला शक्ति है वो क्या हो रही है? परिच्छिन्नता और संघ व्यापकता, एक समय दो प्राकटता। भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं उसमें भगवान अपने को छोटे से छोटा कर सकते हैं और बड़े से बड़ा कर सकते हैं। तो भगवान की जो, देखिए कोई भी ये जो योगी होते हैं अपनी योगिक तपस्या के माध्यम से जो 8 प्रकार की सिद्धियां वो प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से वो लघुता, अणिमा और जो दीर्घता है वो भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो छोटे से छोटा स्वरूप धारण कर सकते हैं और बड़े से बड़ा स्वरूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो एक समय में एक ही स्वरूप धारण कर सकते हैं। या तो वो छोटा हो सकते हैं या तो बड़ा हो सकते हैं, एक समय में उनका दोनों स्वरूप नहीं प्रकट हो सकता है। लेकिन भगवान का यहाँ पर दोनों स्वरूप एक साथ प्रकट हो रहा है। क्या है? परिच्छिन्नता और व्यापकता। भगवान एक समय में ही छोटे से छोटे हैं और एक समय में ही बड़े से बड़े हैं। छोटे से छोटे हैं तभी करधनी उनके कमर में आई है, और बड़े से बड़े हैं तो मैया कितनी भी रस्सी जोड़ रही है लेकिन वो उनके कमर में नहीं आ रही है। तो विरुद्ध धर्माश्रय कृष्ण कन्हाई, अचिंत ऐश्वर्य सेवा दर्शाई। ये भगवान का विचित्र विरोधाभास है। ये विरोधाभास केवल ये ऐश्वर्य मात्र श्री कृष्ण में ही देखा जा सकता है, किसी अन्य योगियों में नहीं देखा जा सकता है। भगवान एक समय में अपने को हजारों रूपों में प्रकट कर सकते हैं और उन हजारों रूपों में वो हजार तरह की अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं।
योगी अपने को कई रूपों में बदल सकता है, लेकिन वो एक समय में विभिन्न क्रियाएं नहीं कर सकता है। उसका एक रूप जो क्रिया करेगा, उसके जितने बने हुए रूप होंगे वो सभी एक ही क्रिया करेंगे। लेकिन भगवान के अंदर ये विरोधाभास है जो किसी अन्य में प्रकट नहीं हो सकता है। लखी यशुमति श्रम असफलताई, पड़ोसी गोपिन मन मुस्काई। अब वहां पर जब ये क्रिया हो रही थी तो बहुत सारी गोपियां इकट्ठी हो गई थी। अब वो मैया की इस क्रिया को देख करके विस्मित भी हैं, हंस भी रही हैं और मैया को उलाना भी दे रही हैं। क्या कहती हैं कि जे यह दृश्य कुतूहल धारी, खड़े खड़े सब रही निहारी, स्वयं यशोदा भी श्रमधारी, मुस्काती करी अचरज भारी। वो सब इस दृश्य को देख रही हैं और मैया से कह रही हैं कि हे मैया, तू अब बेकार में परिश्रम करना छोड़ दे और ये लाला तेरे बंधन में आने वाला नहीं है। मैया खींचती है उन लोगों के ऊपर, कहती है अच्छा तू यहाँ खड़ी होकर के ठठा मत, अपने घर से जा और दूसरी रस्सी लेके आ, ये कैसे नहीं बंधेगा, आज मैं देखती हूँ। तो मैया अपने हठ पे लगी हुई है कि मैं कन्हैया को बांध के रखूंगी, और कन्हैया की लीला शक्ति दूसरी तरफ अपने हठ पे लगी है कि हम देखते हैं तू आज हमारे प्रभु को बंधन में कैसे ले आ सकती है। शिला प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि प्रत्येक बार दुई कहूं कमी, नाही तीन नहीं चार, मातु यशोदा थक गई, बहत श्वेत कहूं धार, माला चोटी महागुथी, गिरी धरनी पही आए, हठ बंधन श्री कृष्ण कहूं, नहीं पूरन ता पाए। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए जब माता रस्सियां जोड़ती चली जा रही थी तो जो दो रस्सियों के मिलान में कमी आ रही थी वो हर समय केवल 2 उंगली का ही फर्क पड़ रहा था। उसमें ना तो 3 उंगली का फर्क पड़ता था, ना तो 4 उंगली का फर्क पड़ता था, केवल 2 उंगलियों का ही फर्क पड़ रहा था, 2 ही उंगलियों का अंतर आ रहा था। तो मैया अपने परिश्रम में लगी हुई थी, हठ में लगी हुई थी कि बांधूंगी। ऐसा करते समय उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी और उसके श्रम से उसके जूड़े, उसकी चोटी खुल गई और उसमें जो गुथे हुए फूल थे वो पृथ्वी पर उसके चरणों पर गिर गए। आचार्य भाव देते हैं कि मानो वो फूल कह रहे हो कि हे मैया, जो तू अपने इस प्रेम के बंधन में लाला को बांधना चाहती है तो तेरा ये प्रेम धन्य है, और ऐसी प्रेमवती भक्ता के सिर पर मैं रहने की योग्य नहीं हूं। मैं तो ऐसी भक्ता के श्री चरणों में अपनी वंदना करना चाहता हूं। इसलिए वो फूल माता के चोटी से गिर करके उसके चरणों पर आ गए। तो आगे अब जो कथा चलती है उसमें यह होता है कि मैया जो है हठ कर रही है कि कन्हैया को बांधना है, लेकिन अब हठ करते करते वो थक गई और थक करके अब वो भगवान के शरण में आ गई। अब वो कहने लगी कि हे नारायण, हे प्रभु, इस मेरे लाला को क्या हो गया है कि इतनी सारी रस्सियों को जोड़ने के बाद भी ये बंधन में नहीं आ रहा है। कहीं इसको कोई दैवी शक्ति तो नहीं लग गई, कहीं भूत पिचास तो नहीं लग गया, ये क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अब वो भगवान नारायण की शरण में चली जाती है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, इसमें क्या हो रहा है, मेरे लाला को बचाओ। वो अपने रक्षा के साथ की चिंता उसको नहीं है, उसको चिंता है कि मेरे लाला को कहीं कुछ हो गया है और इसको हे नारायण भगवान आप बचाओ, इसकी रक्षा करो। यदि इसके साथ कुछ हुआ नहीं होता तो मैं इतनी रस्सियों को जोड़ चुकी हूँ, ये अभी तक बंधन में आ गया होता, पर नहीं आ रहा है। तो इस पे आचार्यगण कहते हैं कि वत्सल इच्छा शक्ति तब दीन सी निज हठ त्यागी, तब सर्वेश्वर बंधि गयहु, वत्सल डोरी अनुरागी। जब मैया ने अपना हठ छोड़ दिया तब भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा शक्ति है, वत्सल इच्छा शक्ति जो मैया की है, जिसके द्वारा वो भगवान
को हठ द्वारा बांधना चाहती थी, जब उसने उसका परित्याग कर दिया, तब सर्वेश्वर भगवान उस वत्सल की डोर में अपने आप बंध गए। तो भगवान की जब शरणागति हो गई मैया, भगवान श्री नारायण की शरण लिया, अपने लाला की शरण नहीं लिया। लाला तो उसके अभी भी वही कन्हैया है, पर नारायण भगवान जो उनके आराध्य देव हैं, उनकी शरण में गई और उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु, हमारे कन्हैया को कुछ हो गया है, इसकी आप रक्षा करें, मैं इसको अब बंधन में नहीं डाल सकती हूँ। जब इस तरह से शरणागत हो गई तो भगवान द्रवित होकर के उसके बंधन में आ गए। देखिए, भगवान बड़े ही उदार हैं, बड़े ही दयालु हैं, और भगवान की भगवत्ता का अभी आपने श्रवण किया, और आगे भी इनकी भगवत्ता का आगे भी वर्णन करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर माता के बंधन में आ गए और उनकी सारी भगवत्ता मैया यशोदा के सामने धरी की धरी रह गई। उनका सारा ऐश्वर्य मैया यशोदा के प्रेम बंधन के सामने झुक गया, नतमस्तक हो गया। आचार्य गण इस पे भाव देते हैं कि भगवान कृष्ण कहूं जितनहु भगवत्ता भरी उपाधि, मातु यशोदा सन्मुख सकत न को साधी। भगवान की बड़ी बड़ी उपाधियां हैं भगवत्ता की, है कि नहीं? अभी अभी आपने सुना कि भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, विभु हैं, व्यापक हैं। लेकिन वो सारी विभुता, सारी व्यापकता आज बंध गई मैया के वात्सल्य प्रेम के सामने। उनका कुछ भी नहीं चल रहा है, भगवान आज विवश हो गए हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जिनकी ऐशो ख्याति, स्वयं पड़े बंधन खड़े, नहीं को उक्ति लखाती। जो मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा, भगवान का एक नाम मुकुंद है, और मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देने वाला हो। तो जो भगवान समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वही साक्षात भगवान आज बंधन में आ गए हैं और अपने मुक्ति की कामना कर रहे हैं। आज वो मैया के बंधन से मुक्त होने के लिए मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। तो समस्त संसार को, समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान आज अपने भक्त के वशीभूत हो गए हैं। यही है भक्त वश्यता, इसी को कहते हैं भृत्य वक्षता। भगवान की यह महिमा है, भगवान का यह परम औदार्य गुण है कि वो अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं और अपनी उस अधीनता को स्वीकार किए हैं आज। और आप देखिए कि मैया के बंधन में आ गए हैं। आर्द्र चित्र को ध्यावहीं, धावहीं रक्षण चाहु, आज प्रार्थना करत हैं, निज कहूं रक्षण चाहु। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा, आर्द्र पुकार को सुनकर के उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, भागते हुए जाते हैं। जैसे जब माता द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, जब वो संकट में आई, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान द्वारका से भाग करके गए। ग्राह के जब बंधन में गजेंद्र भगवान की पुकार किए, भगवान तुरंत भाग करके उनकी रक्षा करने के लिए गए। प्रहलाद जी ने जब भगवान की आराधना की, उनको पुकारा, तो भगवान खंबे से प्रकट होकर के उनकी रक्षा किए। तो भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज भगवान अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मैया से। और यह भगवान की प्रार्थना, इसी को प्रकट करने के लिए श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन किया है। आज भगवान बंधन में है, अब उनको कौन छुड़ाए? उनको छुड़ाने के लिए कोई भी शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं रह गई है जो मैया के इस प्रेम बंधन से उनको छुड़ा सके। उनके बंधन को तो वही छुड़ा सकता है, वही काट सकता है जिसने दिया है। यानी नंद और यशोदा के अतिरिक्त इस बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता है। आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि जब कन्हैया बंधन में थे तो दाऊ जी को पता चलता है,
और दाऊ जी आते हैं और कन्हैया को बंधन में देख करके उनको रोते हुए देखते हैं जब, तो उनको बहुत ही क्रोध आता है और मैया से कहते हैं, अरे मैया तू नहीं समझती है कि ये तू किसको बंधन में डाल रखा है, ये भगवान है और मैं कौन हूं, शायद तू ये भी नहीं जानती है, मैं अनंत शेष हूं और आज मैं अपना रूप दिखाऊंगा और कन्हैया को इस बंधन से अभी तेरे सामने ही मुक्त करूंगा। मैया डंडा उठाती है और भगवान से कहती है, अरे भगवान, हे कन्हैया, हे नारायण, ये सारी विपत्ति हमारे घर में ही आनी है, मेरे ही घर में सारे देवी देवताओं को जन्म लेना है। अभी कोई गर्गाचार्य जी कहते थे कि तेरे घर में नारायण ने जन्म ले लिया है, ये काला कलूटा कन्हैया आकर के हमारे घर में जन्म लिया। अभी ये दाऊ कह रहा है कि मैं अनंत शेष हूं और कोई आएगा वो कहेगा कि मैं शिव हूं। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ कि तू कितना बड़ा अनंत शेष है, अभी तुझे भी इसी उखल के साथ बांध देती हूँ और देखती हूँ कि तू कैसे इस बंधन से छूटता है। दाऊ जी का सारा ऐश्वर्य वहीं पर छूट जाता है, समाप्त हो जाता है और दाऊ जी वहां से भागते हैं कि सचमुच कहीं मैया मुझे भी ना बांध दे। तो इस तरह से मैया के प्रेम बंधन के सामने ना तो किसी का ऐश्वर्य टिक सक रहा है, ना तो किसी का बल टिक सक रहा है और ना किसी की महिमा यहाँ पर टिक सक रही है। इसके पश्चात शिला सुखदेव गोस्वामी ने बहुत अद्भुत वर्णन किया है भगवान का। वो कहते हैं कि परम ऐश्वर्य स्थिति भगवाना, प्रेम वशात बंधन अपनाना, परम वैचित्र भूषण प्रभु केरा, ज्ञानी ध्यानी धरहि अंधेरा, कृष्ण निज स्वम आत्मा रामा, कातर हो ही भूख कहूँ सामा। भगवान के इस दृश्य का, माता और कन्हैया के इस दृश्य का स्मरण कर रहे हैं आचार्य श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी महाराज और कह रहे हैं कि देखिए, जो भगवान आत्मा राम है, अपने में परिपूर्ण है, अपने में संतुष्ट है, वो भूख से बिलख रहा है, मैया के सामने माखन मांग रहा है। कितना विरोधाभास है। जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, आत्मा राम है, आप्त काम है, वो भूखा है। और क्या कह रही है, पूर्ण काम पर तृप्ति न पावही, सत्व स्वरूप पर क्रोध जतावही। जो पूर्ण काम है उसको तृप्ति ही नहीं हो रही है, वो चारों ओर इधर उधर चोरी करता हुआ भटक रहा है। और जो सत्व स्वरूप में अवस्थित होता है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे शुद्ध सत्व गुण में अवस्थित रहता है, उसको क्रोध आ रहा है। ये कैसी विचित्र, कैसा विरोधाभास भगवान अपनी इस लीला में प्रकट कर रहे हैं। फिर कहते हैं शिला सुखदेव गोस्वामी, लक्ष्मीपति वैकुंठ ही ख्याति, चोरी करही हरषि बड़बाती। कह रहे हैं कि ये बड़ी बात है। देखिए, जरा विचार करिए, शिला सुखदेव गोस्वामी को हंसी आ रही है कि ये लक्ष्मीपति हैं, वैकुंठवासी हैं, वैकुंठनाथ हैं। लक्ष्मीपति कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास किसी वस्तु की कमी हो नहीं सकती है। सारी संपदा जब लक्ष्मी ही स्वयं विराजमान हो, जिनके चरणों की सेविका हो, तो उसको किस चीज की कमी हो सकती है। पर देखो तो जरा, ये चोरी करते हुए फिर रहे हैं। और महाकाल कहूं जय भय दाता, छड़ी देखी रो वहीं बिखलाता। और जो महाकाल को भी भय देने वाले हैं, जिनको देख करके काल भी भयभीत हो जाए, वो मैया की हाथ की एक छोटी सी छड़ी को देख करके कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे भयभीत हैं। मन सो तीव्र परम गतिवाना, पकड़ ही मातु भागी ना पाना। और जो मन से भी तीव्र गति से चल सकते हो, भगवान को स्मरण करिए और भगवान तुरंत जहां प्रकट हो जाएं। मन की गति से भी ज्यादा जिनकी गति हो, वो हो। आज मैया ने दौड़ा करके उनको पकड़ लिया, उनमें उतनी गति नहीं रही कि मैया के सामने वो भाग सकें। मैया की पकड़ में वो मन की गति से तीव्र चलने वाला व्यक्ति भी आ गया। आनंद पुंज रोम ही दुख पाए, सर्वव्याप्त बंधन अपनाए। जो सच्चिदानंद घन भगवान है, आनंद की जो विग्रह है, जिनका वर्णन शास्त्र कितने कितने रूपों में करता है, आचार्य गण कितना उसका वर्णन करते हैं,
भक्तगण अपनी कविताओं में, अपने काव्यों में भगवान के इस आनंदमय रूप का वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं। आज वही आनंद पुंज, वही आनंद घन दुख के मारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और जो सर्वव्याप्त है वो आज सिकुड़ करके एक छोटे से बंधन के अंदर आ गया है, छोटी सी रस्सी में बंध गया है। मातु यशोदा सन्मुख आयहु, स्वभाव सिद्ध गुण कहूं प्रकटायहु। माता यशोदा के जब सन्मुख आए हैं तो भगवान का जो स्वाभाविक सिद्ध गुण है वो सारा आज समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। भक्त वशी गुण कहूं उजियारा, नहीं अनुकरण भाव अनुसारा। भगवान आज अपने ऐश्वर्य में भावों का परित्याग कर चुके हैं और भक्त के वशीभूत हो करके जो उनकी भक्त भक्त वश्यता का गुण है वो प्रकट किए हैं। भगवान जब अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं तब उनका ऐश्वर्य वहां पर नहीं दिखाई देता है। ब्रज में तो भगवान का ऐश्वर्य नाम मात्र का भी, किंचित मात्र भी नहीं दिखाई देगा। वहां पर तो भगवान अपने उस वात्सल्य माधुर्य लीला का आस्वादन करने के लिए आए हैं। भगवान का ऐश्वर्य ब्रजमंडल के बाहर की लीलाओं में ही प्रकट हो सकता है, ब्रजमंडल के अंदर नहीं प्रकट हो सकता है। आगे शिला सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अज्ञान जनित यदि को धरहि विविध प्रमाण समूह, असमर्थ सिद्ध ना कर सकही यही अनुकरण समूह विमूह। क्योंकि ब्रह्मा शिव तथा सनकादिक भक्तान, अनुभव सहित न लहि अनुभव सहित लहि ज्ञान या अतिशय विस्मयवान। सारभूत चिद शक्ति कहूं प्रेमा भक्ति प्रधान, जय कारण श्री कृष्ण महा है आनंद अधिकान। कृपा शक्ति भगवान कहूं भक्त वश्यता भाव, निश्चित परिपादित करही भक्त भक्ति भरि चाव। मातु यशोदा सम नहीं को यही त्रिभुवन माही, मुक्ति प्रदाता करि रहो निज मुक्ति हूं इच्छाई। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की जो ये लीला प्रकट हो रही है ये अचिंत्य है, किसी भी व्यक्ति विशेष के चिंतन में आ नहीं सकती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भगवान भी श्री कृष्ण की और माता यशोदा की इस लीला का चिंतन करने में असमर्थ हैं। अंत में शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि माता यशोदा जैसा भाग्यशाली इस त्रिभुवन में कोई नहीं है और माता यशोदा जैसी भक्ति करने वाला कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। क्योंकि आज जो समस्त मुक्तियों को प्रदान करने वाले हैं, समस्त जीवों को मुक्त सांसारिक बंधन से मुक्त करने वाले हैं, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर स्वयं आज अपने मुक्ति की कामना कर रहे हैं। और उनकी मुक्ति को प्रदान करने वाला कौन है? माता यशोदा। माता यशोदा भगवान को भी मुक्ति देने वाली हैं। ऐसी भक्तिमयी, ऐसी कृपामयी श्री यशोदा महारानी है। अब हम आगे उस 2 अंगुल रस्सी के बचे रहने का रहस्य जो आचार्यगण कहते हैं उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आगे मैं 7-8 मिनट में, 10 मिनट में इसे समाप्त करने का प्रयास करूंगा, नहीं तो फिर ये कथा अधूरी रह जाएगी। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज अपना भाव प्रकट करते हैं कि 2 अंगुल रस्सी क्यों रह गई कम, और यह काफी विश्व विख्यात भाव है जो सभी आचार्यगण इसका वर्णन करते हैं। तो उसको हम आपसे निवेदित करते हैं कि बारंबार जोड़ी गई रस्सी कहूं लंबान, 2 अंगुल ही क्यों रही छोटी युक्ति विधान। एक साधन कहूं चेष्टा दूजे कृपा भगवान, 2 अंगुल दूरी रखई लक्ष्य प्राप्ति मध्यानु। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद कहते हैं कि 2 अंगुल जो रस्सी बंधन के लिए रह गई थी उसका
दो कारण है। एक कारण यह है कि माता यशोदा ने हठ किया हुआ था कि मैं इसको बांध के रखूंगी, और जब तक हठ में कोई भी रहे तो भगवान उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि हमारा भक्त हठ करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे लिए वो श्रम कर रहा है, मेरी प्राप्ति की ओर अपने वो परिश्रम को व्यक्त कर रहा है, तो भगवान देखते हैं कि इसका हठ, इसका परिश्रम, इसकी प्रतिज्ञा सफल होनी चाहिए। तो जब हमारा जो कर्तव्य है भक्ति के प्रति, वो अनन्य भाव से जब भगवान की ओर लग जाता है, तो भगवान अपनी करुणा कृपा हमारे ऊपर करते हैं। तो भगवान की कृपा और भक्त की चेष्टा, माता यशोदा की चेष्टा कि मैं इसको बांध के रहूंगी, उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया और प्रयास करने के बाद शरणागत हुई, तो भगवान की कृपा प्रकट हो गई, भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो गई, जिसके कारण फिर वो बंधन में आ गए। तो दो चीजें हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज कह रहे हैं कि भक्त को चेष्टा करनी चाहिए, और फिर जब चेष्टा करेगा भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान अपनी कृपा करके उसकी उस चेष्टा को पूर्ण कर देंगे। तो जो चेष्टा माता यशोदा भगवान को बंधन में लाने के लिए कर रही थी, भगवान की कृपा जब प्रकट हुई तब वो बंधन जुड़ गया। इसको आचार्य गण आगे दो न्याय से सिद्ध करते हैं। एक न्याय है मार्जार न्याय और दूसरा न्याय है मरकट न्याय। तो मार्जार न्याय में कहते हैं कि जो कि भगवान की करुणा कृपा को प्रदर्शित करता है, उसमें कहते हैं कि जैसे बिल्ली है और बिल्ली का बच्चा है, तो बिल्ली का बच्चा अपने माता की कृपा के ऊपर आश्रित रहता है, वो कोई प्रयास नहीं करता है, चाहे उसको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक जगह वो पड़ा रहता है, और मैया कहीं से भी उसके लिए भोजन ले आकर के इकट्ठा करती है और उसको तुष्ट करती है। आप देखे होंगे कि माता जो है अपने उस शिशु को अपने मुंह में, अपने दांतों के बीच में भर करके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाती है। जब वो बच्चे को अपने मुंह में भरती है तो बच्चा प्रतिकार नहीं करता है, उसको ये नहीं लगता है कि मैया मुझे अपने दांतों के बीच में रख करके चबा जाएगी, लेकिन क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि माता हमारे ऊपर कृपा कर रही है, हमारे ऊपर करुणा कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है। लेकिन वही दांत यदि किसी चूहे को मिल जाए फिर क्या होगा? वो तो उस चूहे का प्राण ले लेगी, लेकिन अपने बच्चे का प्राण नहीं लेगी। बच्चे की रक्षा कर रही है, क्यों? क्योंकि उसकी करुणा उस अपने बच्चे के प्रति है। तो ये मार्जारी न्याय है। और दूसरा न्याय है मरकट न्याय, जहां पर चेष्टा, भक्त की चेष्टा प्रकट होती है। तो चेष्टा कैसे प्रकट होती है कि बंदर का जो बच्चा होता है वो बंदरिया को पकड़ करके रखता है, और जब बंदरिया एक डाल से दूसरे डाल पर उछलती है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, तो वो बच्चा अपनी माता के पीठ को या पेट को बड़ी दृढ़ता से, मजबूती से पकड़े हुए रहता है, और उस पकड़ के माध्यम से वो एक दूसरे जगह पे जाता है। यदि उसका वो बंधन ढीला हो जाए, यदि वो किसी कारणवश मैया के शरीर को छोड़ दे और धरती पर गिर जाए, तो मैया फिर लौट करके उसको वापस अपने पास नहीं ले जाती है। यानी कि उसका प्रेम या उसकी कृपा उसके ऊपर नहीं है, बल्कि भक्ति की केवल चेष्टा है, और जब तक वो चेष्टा मजबूत है तब तक वो उसके आश्रय में है, और यदि वो चेष्टा जरा सा भी ढीली हुई तो भगवान से उसका संपर्क टूट जाता है। तो दो अलग अलग चीजें हो गई यहाँ पर। यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहें तो केवल चेष्टा या केवल कृपा से नहीं होगा, दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और यही हमारा गौड़ीय सिद्धांत है, यही भगवान श्री चैतन्य ने हम सबको सिखाया है कि भक्त को भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित होकर के कर्म करना नहीं छोड़ देना चाहिए। अपनी चेष्टा, अपनी भक्ति भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ करते रहना चाहिए।
और तब भगवान की करुणा कृपा होगी और हम उनकी सेवा को प्राप्त कर सकेंगे। इसका उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे कोई व्यक्ति यदि कुएं में गिरा हो और उसको बाहर निकालने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कुएं के बाहर आए, तो वो कैसे निकालेगा उसको? अपनी कृपा की रस्सी अंदर डालेगा और अपनी कृपा की रस्सी डाल करके उसको बाहर निकालेगा। और वो अंदर वाला व्यक्ति कब निकलेगा बाहर? जब वो चेष्टा करके उस रस्सी को पकड़ेगा। यदि वो चेष्टा नहीं करेगा, यदि वो परिश्रम नहीं करेगा, यदि वो भगवान की ओर जाने के लिए भक्ति नहीं करेगा, उसको पकड़ेगा नहीं, तो वो निकलेगा कैसे? यदि वो चेष्टा करेगा तो उस रस्सी को पकड़ेगा, तब वो जो कुएं के बाहर व्यक्ति है जिसने कृपा करके उस रस्सी को बाहर अंदर की ओर भेजा था, उस रस्सी को बाहर की ओर खींचेगा और उस रस्सी के माध्यम से, चूंकि चेष्टा पूर्वक कुएं के अंदर वाला व्यक्ति पकड़े हुए है, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो जब तक चेष्टा और कृपा दोनों भक्ति के रूप में, रस्सी के रूप में एक दूसरे से ना मिलेंगे, तब तक हमारी आराधना का जो चरम लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई, उसमें माता की चेष्टा और भगवान की कृपा जब दोनों मिले, तब भगवान बंधन में आ गए। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि हमको भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा, मंगल आरती करनी पड़ेगी, साधु संग करना पड़ेगा, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना पड़ेगा। ये सब हमारी चेष्टाएं जब परिपक्वता को प्राप्त हो जाएंगी, अनन्यता को प्राप्त हो जाएंगी, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा करुणा कहीं गई नहीं हुई है, वो तो सदा हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है। और वो अनन्य भक्त वांछा कल्पतरु निश्चित रूप से हमको अपनी सेवा में व्यवस्थित कर लेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। देखिए, ये भाव तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती गोस्वामी महाराज का है। आगे कुछ भाव अन्य भक्तों ने, जो शिला हरिसूरिदास जी महाराज जी हैं, उन्होंने व्यक्त किया है। आइए उसका आस्वादन करते हैं। शिला हरिसूरी जी कहते हैं कि 2 अंगुल रस्सी कमताई, या कहूं दूसर भेद बताई, कृपा दृष्टि जापहि भगवाना, हो भव बंधन मुक्त सुजाना, मैया जबहि रस्सी लाई, कृष्ण बंधन कहूं करति उपाई, कृष्ण दृष्टि रसरी पहि आनी, तुरत मुक्त होई गई सुहानी, मुक्त वस्तु कस बंधन डारी, अतः 2 अंगुल थी कमतारी। सो श्री हरिशूरी जी महाराज कह रहे हैं कि देखिए, भगवान का एक विशिष्ट गुण है। क्या है? कि भगवान की दृष्टि जिस किसी व्यक्ति पर पड़ जाए, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये तो सर्वविदित बात है ना, कि भगवान का साक्षात दर्शन जिसको हो जाए, वो इस सांसारिक भावबंधन से मुक्त हो जाता है। तो जब मैया रस्सी लेकर के आई और कन्हैया को बांधने लगी, तो कन्हैया अपनी दृष्टि उस रस्सी पर डालते हैं। तो जब रस्सी पर दृष्टि डाले, तो वो रस्सी पर दृष्टि डालने मात्र से वो तो मुक्त हो गई। अब मुक्त वस्तु किसी को बंधन में कैसे डाल सकती है? तो जब वो मुक्त हो गई, तो भगवान को बंधन में नहीं ले सकी। कितना सुंदर भाव है कि भगवान जिस किसी पर दृष्टि डाल दें, वो भला बंधन में कैसे रह सकता है? वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान की दृष्टि जब रस्सी पर पड़ी, तो रस्सी मुक्त हो गई और वो भगवान को बंधन में अब नहीं डाल सकी। तीसरा भाव आचार्य देते हैं कि तीसर भाव कहीं विद्वाना, सतरज तम गुण 3 प्रधाना, तीनों कृष्ण कहूं छुई ना पावही, लघु गुण रस्सी कस बंध लगावही। विद्वान लोग कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, आचार्य गण कहते हैं कि भगवान सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण इनसे परे हैं। ये जो सृष्टि के 3 प्रधान गुण हैं, ये भगवान को छू भी नहीं सकते हैं। तो ये छोटा सा गुण रस्सी का एक दूसरा नाम है गुण।
रस्सी को गुण कहते हैं। तो इन 3 प्रधान गुणों के सामने ये रस्सी तो बहुत छोटा सा गुण है, ये भगवान को कैसे बांध सकता है, कैसे छू सकता है? जब सतगुण, रजगुण, तमोगुण भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, उनके निकट भी नहीं जा सकते हैं, तो ये रस्सी, ये छोटा सा गुण भगवान को बंधन में कैसे ले आ सकता है, उनको कैसे छू सकता है? इसीलिए संकोचवश ये रस्सी भगवान को बंधन में नहीं ले सकी। चौथा गुण, चौथा जो भाव आचार्य देते हैं वो ये है कि चौथा भाव अहि विद्वाना भक्त गुण यही कम पहचाना, पर यदि हियमा हरि कहूँ धारही, तेहि अपूर गुण पूरी समारही। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के गुणों को, गुण यहां पर गुण जो है क्या है, क्वालिटीज, भगवान अपने भक्तों के गुणों को, दोषों को नहीं देखते हैं। यदि उनके भक्त के अंदर गुण कम हैं या नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान उसके गुणों की कमी को पूर्ण कर देते हैं यदि वो अनन्य भाव से उनकी सेवा में लगा हुआ हो, उनकी भक्ति में लगा हुआ हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से हमारी उपासना करता है, हमारी भक्ति करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। यहाँ पर मैया यशोदा के इस लीला में भगवान का यह स्वरूप साक्षात रूप से प्रकट हो रहा है। माता पूर्ण रूप से भगवान की भक्ता है, अनन्य भक्ता है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त, भले वो लाला के रूप में ही है जो कि सर्वोच्च भक्ति है, उनके अतिरिक्त वो अन्य किसी वस्तु का चिंतन तक नहीं करती है। तो ऐसे अनन्य भक्ता के अंदर यदि थोड़ा सा गुण की कमी रह भी गई तो भगवान उसको पूर्ण कर दिए। कि मैया के अंदर थोड़ा क्रोध आ गया, जो एक सद्गुण की कमी है, तो उसको, उस बात को भगवान विस्मृत कर दिए, भुला दिए और उसको पूर्ण कर दिए। जो गुण की कमी थी, रस्सी में जो कमी थी, जो बंधन में नहीं आ रही थी, भगवान ने उसको पूरा कर दिया। क्यों? क्योंकि यही तो भगवान की प्रतिज्ञा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं अपने अनन्य भक्त के समस्त योग और क्षेम का वहन करता हूं। जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, जो कुछ उसके पास नहीं है उसको देता हूं। हमारे गुरुदेव महाराज हर समय हम सब लोगों को प्रेरित करते रह रहे होते हैं। एक एक शब्द में अपने उन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में हमको जरा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा में हमको आलस्य नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर सदा निर्भर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता का आस्वादन करते हुए सदा सर्वदा उनकी लीलाओं में हम लोगों को जुड़े रहना चाहिए, जिससे भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के हम सबको आशीर्वाद देंगे, हम सबको अपनी सेवा में लगाए रखेंगे और हमारा यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की मधुराति मधुर लीला है, जिसको हम दामोदर लीला के नाम से जानते हैं, उखल बंधन लीला भी कहते हैं, जिसका वर्णन श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के उस प्रश्न की संतुष्टि के लिए किया था। हमने यथा रूप श्रीला गुरुदेव, श्रीला प्रभुपाद और समस्त आचार्यों के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। भगवान की लीला है। इस दामोदर लीला को करोड़ों करोड़ों संत महात्मा करोड़ों करोड़ों वर्षों से करोड़ों करोड़ों बार कहते हुए चले आ रहे हैं। जितनी बार हम इस लीला का श्रवण करते हैं उतनी बार हमको नवीनता मिलती है और इसका हम नवीन ढंग से आस्वादन करते हैं। हम इस कथा को अब यहीं पर विराम करते हैं। भगवान श्री श्री राधा दामोदर की जय। महाभागवती श्रीमती यशोदा महारानी की जय। भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय। भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय।
भगवान श्री श्री भक्त नृसिंह प्रहलाद नृसिंह देव की जय। जय भगवान श्री श्री गौरनिताय की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। जय शिला प्रभुपाद की जय। जय समस्त भक्त गण की जय। जय। आज हमारे बीच में भारतवर्ष से मदन लाल जी ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और आज कथा में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है हाँ कि कल हमारे लेक्चर हुआ यूथ फोरम का माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, और आज हाँ भी आपने दामोदर लीला में माँ माँ यशोदा और कान्हा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि कान्हा और माता यशोदा के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। कान्हा अपनी माता को कहते हैं कि तुम्हारे ननिहाल पक्ष वाले सब चोर है वगैरह वगैरह। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है। जब हम टीन एज में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, तब हमें उतनी समझ नहीं होती, तो कभी उस समय माता से खराब तरह बर्तन कर लिया होता है, उनसे खराब किया होता है। और अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि अभी तो बाहर रह रहे हैं तो अभी मम्मी की याद आती है, लेकिन जब घर पे जाते हैं वेकेशन में थोड़ा टाइम रहने के बाद वापिस उनसे कभी कभी ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं या खराब तरह से बात कर रहे थे, तो थोड़े टाइम बाद उसका रिग्रेट होता है। तो इस सब से कैसे बचा जाए, ये एक प्रश्न है। और अगर उनसे माफी मांगे फिर भी उनका माफी मांगना कोई, हमने जितना खराब वर्तन किया उसका कोई भरपाई तो है नहीं, क्योंकि हमने ऊंची आवाज में बात की माता से, वो तो हम इससे कैसे बच पाए, ये मेरा प्रश्न है। तो प्रभु जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये ये एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत उत्तम प्रश्न है और ये हमारे जीवन में प्रायः घटित होता ही रहता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम कोई भी बात यदि कहने वाले हों या कहना चाहते हों तो संयम रखना चाहिए, थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम जो कहने जा रहे हैं, वो क्यों कहने जा रहे हैं, वो हमारे सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगने वाला है कि नहीं, इसका इसका विचार तो करना ही चाहिए। यद्यपि आप ये सत्य कह रहे हैं कि हम जब टीन एज में होते हैं तो उस समय हमारे अंदर शायद इतनी विचारधारा पनपित नहीं होती है, परिपक्व नहीं होती है कि हम उस बात को सोच सकें। लेकिन वास्तव में प्रभु जी, यही तो हमारे जीवन की सीख है, यही तो हमको सीखना है। देखिए, हम कहा था ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये भावना जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा और हमारे अध्ययन का तात्पर्य ही यही होता है कि हम इनको देवता के रूप में समझें, स्वीकार करें, जानें और मानें। यदि ऐसा हम नहीं कर पाए तो हमारी शिक्षा पूरी नहीं हुई, वो अधूरी की अधूरी रह गई है। तो हमको विचार करना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बात बोलना चाहिए। पहले तो अपने मन के अहंकार को मिटा करके बोलना चाहिए कि हम जो कहने जा रहे हैं अहम भाव से नहीं कहना चाहिए, एक शुद्ध भाव से, प्रेम के भाव से कहना चाहिए और ऐसी बात बोलना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए जो स्वयं को अच्छी लगे और दूसरे को भी, सुनने वालों को भी अच्छी लगे। हमारे माता-पिता हमारी बात से दुखी अवश्य होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि आप उनका अपमान कर रहे हो। लेकिन आपके द्वारा किए गए अपमान को भी वो बहुत दिनों तक अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बच्चा है, ये नादान है, नासमझ है, इसने ऐसा कह दिया। लेकिन वो इस चीज़ की अपेक्षा अवश्य रखते हैं कि ये नादानी, ये नासमझपन जो आपने उनके साथ दुर्व्यवहार व्यक्त किया, ये सदा के लिए नहीं था, ये आज के लिए था। और आज अपना इस दुर्व्यवहार को प्रकट करने के बाद आपको समझ आ गई होगी, आपको बुद्धि आ गई होगी, आपने विचार कर लिया होगा कि आपने गलत किया। यदि आपके अंदर ये भावना आ गई और आप अपने माता-पिता के सन्मुख जाकर के उनसे आपने अपना क्षमा प्रार्थना कर लिया, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो गया कि आपने जो कुछ किया वो गलत किया था, उसका आपको एहसास है, आगे आप ऐसा नहीं करेंगे,
ये इस बात पर आप पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे, विचार करेंगे। तो जो आगे की क्रिया है, अभी जो हो गया वो हो गया, हमने जो कह दिया वो कह दिया, अब तो वो आने वाली नहीं है। मुंह से निकली हुई बात और धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए तो जो कुछ भी कहना चाहिए सोच विचार करके कहना चाहिए। तो भी यदि हमने कह दिया तो कह दिया, पर आगे ऐसा नहीं कहेंगे, आगे ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए हमको तुरंत तैयार रहना चाहिए, विचार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे माता पिता, जो कि सदा ही प्रसन्न रहते हैं, वो हमसे दुखी तो हो ही नहीं सकते हैं, हमारा कभी अपमान कभी कर नहीं सकते हैं और हमको कभी श्राप नहीं दे सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि कभी कोई भी माता पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को कभी अभिशापित नहीं करता है। कितने भी कष्ट दे दे उनको हम, लेकिन वो कभी हमको श्राप नहीं देते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो सर्वोच्च दिव्य पद पर अवस्थित हमारे माता पिता हैं, जिनकी सेवा करके हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उनके विमुख न जाएं। उनके प्रति यदि अपराध हो गया हो तो उनसे क्षमा प्रार्थना करें और आगे ऐसा नहीं होगा इसके लिए कटिबद्ध रहें। यदि ऐसा रहते हैं तो हमारे सारे दोष भगवान की कृपा से वो हट जाएंगे। और जब भगवान, ये देखिए कल हमने ये कहा था ना, शास्त्र के माध्यम से बताया था कि जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो सारे सद्गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। तो फिर जब हम अपने को माता पिता को सरेंडर कर देंगे तो सारे सद्गुण, ये जो माता पिता को दुर्वचन, दुर्व्यवहार या उनके प्रति अपराध करने की भावना है, वो अपने आप चली जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी एक मिनट। अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। प्रभु जी एक सवाल तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत ही सुंदर आप हर एक बात का विश्लेषण करते हैं। और हमको अभी तो आपके प्रवचन में महाराज जी की याद आती है, एक देवकी नंदन के प्रवचन और आपके प्रवचन हम सुनते हैं कि कितना ग्राउंड रियलिटी, विद्वत्ता के साथ ग्राउंड रियलिटी को आप हमेशा टच करते हैं। आप भी खुद ग्राउंड पे रहते हैं और हमको भी जमीन पे रखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आज आपने एक सेंटेंस कहा, बहुत अच्छा लगा कि कुएं के अंदर एक आदमी है, दूसरा आदमी रस्सी लेके उधर बाहर खड़ा है और उसने रस्सी ऊपर से फेंकी। तो आपने कहा कि चेष्टा और कृपा, हाँ, और उसमें हमारा चेष्टा भी चाहिए, दोनों कृपा, दोनों की बात होनी चाहिए। लेकिन आपने एक शब्द ऐड किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मंगल आरती करना, स्वरमा जाप करना, भक्तों का संग करना, भागवतम पढ़ना, की सेवा करना। इसमें आपने एक शब्द ऐड किया कि परिपक्वता जब आ जाती है तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं। ये परिपक्वता शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि 2003-4 में जब हम नए नए राजकोट में थे, द्वारका नहीं, नए नए राजकोट 1-2 साल हो गया था, और हमने एक प्रोग्राम हमारे गुरु भाई के घर पे प्रोग्राम रखा था, सत्संग कार्यक्रम। और हमको प्रोग्राम में वहां से आने के लिए, हमको प्रोग्राम शाम का प्रोग्राम था, प्रसाद लेके भर घर मंदिर में पहुंचने तक हमको लगभग 10:30 कुछ बज गए थे और महाराज हमारा वेट कर रहे थे। तो हमने आके बताया महाराज जी को, प्रोग्राम देवकीनंदन प्रभु और कालचक्र प्रभु का ही था। वो दोनों सीनियर भक्त थे, ज्ञान और विज्ञान सभी से परिपूर्ण थे। तो आके हमने उनको, महाराज जी को बताया, महाराज राजी भी हो गए, प्रशंसा भी की। और फिर बाद में आधा एक घंटे का वापस महाराज ने उनके रूम में हमको बुला लिया। देवकी में थे, देवकी प्रभु भी थे, तभी की बात है। और मेरे को अभी भी याद है, महाराज ने मेरे को कहा था कि देवकी के सामने कि वैष्णव, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज लास्ट प्रोग्राम। मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं समझ नहीं पाया क्योंकि हम प्रचार चाहते हैं, प्रचार के लिए दौड़ना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। तो महाराज ने ये ऐसा क्यों कहा कि ये दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम एंड दिस इज लास्ट प्रोग्राम। तब वो टाइम पे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन अभी समय के साथ वो चीजों का पता चला कि शायद अथवा सही तरफ में हम लोग उस टाइम पे हमारे में उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी, शायद महाराज ने हमको माप लिया होगा अथवा जांच लिया होगा। हम खाली फिलोसॉफिकल आगे जाना चाहते होंगे, प्रचार प्रचार फिलोसॉफी लोगों को ज्ञान दे दो, हमारा पालन इतना नहीं होगा। हाँ, हम नीति नियम इतने पालन नहीं करते होंगे, इसलिए महाराज ने प्रश्न जरूर किए, लेकिन साथ में उन्होंने हमको रोक भी दिया कि ये फर्स्ट प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम मीन्स अभी फिलहाल तो प्रोग्राम एक करना नहीं। तो मेरे ख्याल से आपने जो शब्द दिया कि इस सभी चीजों में जब परिपक्वता आ जाती है तो हम सही अर्थ में भक्ति में आगे जा रहा तो भक्ति में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कुछ क्षमा करना प्रभु जी अगर कुछ भूल हुई नहीं तो, लेकिन मेरा जो अनुभव महाराज के साथ हुआ और आपके शब्दों द्वारा उसको ऐसा लग रहा है कि और पोच मिल गई मेरे को, उसकी रिसीट मिल गई कि हर एक चीज में परिपक्वता चाहिए। वो भी मंगला की भी हो क्यों ना हो, 16 माला जाप की भी ना हो, भागवतम का अभ्यास क्यों भी ना हो, साधु संग भी क्यों ना हो और सेवा भी क्यों ना हो, सभी 5 अंगों में परिपक्वता आ जाती है तभी हम सही अर्थ में ये सब चीज को समझ सकते हैं। ऐसा मैं समझ रहा हूँ प्रभु जी। मैं थैंक अगर यू कुछ सो मच, आप थैंक यू सो मच फॉर बोलना चाहते हैं तो इसका जरूर विस्तार करने के लिए। हाँ। बिल्कुल यही बात है, यही यही मैं भी कहना चाहता था और आपने उसका विस्तार कर दिया और गुरु महाराज के प्रसंग को ले आ दिया, तो बस हम तो धन्य हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस यस बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। यस क्या नाम है, भाविक? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यू कैन एंड नाउ। या हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं और मैं भी आज हमारे दामोदर लीला भाग 3 के साथ हमारी जो दामोदर लीला सीरीज है वो भी प्रभु जी आज खत्म होती है ना प्रभु जी, आज ये दामोदर लीला खत्म किया जा सकता है, अभी तो ऐसे यमलार्जुन उद्धार रह जाता है। नहीं प्रभु जी, अच्छा, प्रभु जी नहीं नहीं, आप सॉरी सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए। नहीं मेरे को लगा कि हाँ खत्म हुई, सॉरी। अच्छा नहीं ठीक है, तो यमलार्जुन उद्धार किया जाएगा। नहीं अच्छा नहीं, सॉरी। विषय महाराज ने हर एक समय पे प्रभु विषय को क्या बोलते देना चाहिए उसको, वाह जगह देनी चाहिए प्रभु। यस सुनने वाले हाँ दोनों, कोई बात नहीं, आपको जितने लेना है उसमें ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी। यस 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 भाभी सर। यस। तो अब वापिस हम दामोदर लीला भाग 4 में हमारी सर्वेश्वर प्रभु जी से मुलाकात होगी। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से एवं यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। वापिस नेक्स्ट सेशन में उनकी भाग 4 दामोदर लीला भाग 4 में उनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।